मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे प्यूक को देखते हैं जिसे उसकी टीचर क्लास में पूछती है कि तुम्हारी माँ क्या काम करती है। ये सुनकर प्यूक रोने लगता है और बाकी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड उस बच्चे को पीट देती है जो प्यूक पर हंस रहा था। अब टीचर गुस्से में उसे सजा देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्यूक बोल पड़ता है कि मेरी माँ ड्रग्स बेचती है। अब हम प्यूक की माँ को देखते हैं जो अपने घर का दरवाजा खोलती है और सामने एक आदमी खड़ा होता है। वो आदमी अपनी घड़ी और पैसे दिखाकर उससे ड्रग्स मांगता है और प्यूक की माँ उसे ड्रग्स देकर पैसे ले लेती है क्योंकि वो चाहती है कि उसके बेटे की पढ़ाई अच्छी चलती रहे। इसके बाद कहानी सीधे बड़े हुए प्यूक पर आती है जहाँ पुलिस की एक लेडी ऑफिसर और एक अफसर उसे रूम में बिठाकर सवाल पूछ रहे होते हैं। वो पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था और क्या तुम खुद भी ड्रग्स लेते थे। प्यूक साफ कहता है कि उसे ड्रग्स से नफरत है, लेकिन पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारी माँ खुद ड्रग्स बेचती थी। प्यूक कहता है कि हाँ वो बेचती थी, लेकिन वो मेरे लिए सब करती थी ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो सके। यहाँ प्यूक अपनी पुरानी जिंदगी याद करने लगता है और कहता है कि हम बहुत खराब इलाके में रहते थे और मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं उनसे बेहतर जिंदगी जीऊँ, लेकिन बाद में उन्हें एक केस में 25 साल की सजा हो गई और तब से मैं अकेला पड़ गया। फिर हम प्यूक को एक जगह चलते हुए देखते हैं जहां लोग उसकी माँ के बारे में बुरी बातें बोलते रहते हैं। वो चुपचाप आगे बढ़ता है और एक बार में जाकर ड्रिंक मांगता है। तभी वहां एक आदमी उसे देखकर उसकी माँ को लेकर बहुत गंदा बोलने लगता है। प्यूक गुस्से में आ जाता है। हालांकि उसकी पुरानी फ्रेंड उसे रोकती है, लेकिन वह आदमी इतना बोलता है कि प्यूक अपना कंट्रोल खो देता है और गुस्से में गोली मारकर उसे वहीं मार देता है। फिर कहानी कट होती है प्यूक और उसके साथ एक लड़के जेम पर। इन दोनों को हथकड़ी लगाकर एक युवाओं के सुधार केंद्र में ले जाया जा रहा होता है। वहां का वार्डन उनसे उनके क्राइम के बारे में पूछता है और कहता है कि अब तुम दोनों यहीं रहोगे। जब प्यूक पूछता है कि उसे अपने एरिया के जेल में क्यों नहीं भेजा जा रहा, तो वार्डन उसे जोर से मारता है और कहता है कि यहाँ सवाल नहीं पूछे जाते। आगे उसे 2 ताकतवर कैदियों के पास छोड़ दिया जाता है जिन्हें वार्डन कहता है इन्हें संभालो। वो दोनों प्यूक और जेम के साथ बहुत बदसलूकी करते हैं। उनमें से एक जिसका नाम बियर होता है वह उन्हें कपड़े उतारने और बाल काटने के लिए कहता है। उधर दूसरी तरफ हम कुछ कैदियों को देखते हैं जो अपने गैंग लीडर से कहते हैं कि 2 नए कैदी आए हैं और उनमें से एक उसी के शहर का है, लेकिन लीडर कहता है कि मैं अपने शहर के हर आदमी को नहीं पहचानता। फिर रात को बियर अपने आदमी भेजकर जेम को बुलवा लेता है और जेम डर की वजह से चला जाता है, जबकि प्यूक जाने से इनकार कर देता है। सुबह होते ही बाकी कैदी प्यूक पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। अगली सुबह जब वह कैंटीन में जाता है तो उसके लिए खाना खत्म हो चुका होता है और शेफ उसे बचा हुआ खाना देता है, लेकिन तभी बियर आकर उसका खाना जमीन पर गिरा देता है। प्यूक फिर भी चुपचाप खाना उठाता है और खाने लगता है। अब दूसरी गैंग का आदमी उसे देखकर कहता है ये खुद को क्यों नहीं बचा रहा, शायद इसे हमारी टीम में ले लेना चाहिए, लेकिन उनका लीडर मना कर देता है। अगले दिन जब सभी लोग स्विमिंग एरिया में होते हैं तो बियर और उसकी गैंग फिर प्यूक को तंग करने लगते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पानी और बिजली फ्री नहीं होती, सबका दाम है। प्यूक कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं जितना चाहिए उतना इस्तेमाल करूंगा। तब वह उसे धक्का देते हैं और मारने लगते हैं और दबाव डालते हैं कि वह घुटने टेक दे। फिर वह जेम को भी उसे मारने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन एक गुस्सा रोकते वक्त वो अचानक से बहुत जोर से हमला कर देता है जिससे सब उस पर टूट पड़ते हैं। इसी लड़ाई में उसे अपने बचपन की याद आती है जब वह पैसे कमाने के लिए बॉक्सिंग करता था, लेकिन अंत में उसे इतनी चोट लगती है कि वह बेहोश हो जाता है। अब कहानी कट होती है जहां उसकी माँ उसके घाव साफ कर रही होती है और पूछती है कि तू वापस फाइटिंग में क्यों गया था। वो अपनी माँ से कहता है मैं वापस फाइट में इसलिए गया था क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे ताकि तुमको ड्रग्स बेचने की जरूरत न पड़े। अब हम देखते हैं प्यूक बेहोश पड़ा है और जेल का वार्डन उस पर पानी डालकर उसे होश में लाता है। इसी वक्त वार्डन को जेम दिखता है जो कहता है कि बियर ने उसे भेजा था ताकि वो प्यूक को खाना दे सके। अब जेम प्यूक के पास आता है और माफी मांगता है और उसे एक संतरा देकर कहता है कि मैं उनसे लड़ नहीं सकता, मैं बहुत डर गया था। फिर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेल का वार्डन सबको इकट्ठा करता है और बियर उससे शिकायत करता है कि मैंने तुमसे कहा था इसे सबक सिखाओ, लेकिन तुमने इसे खाना दे दिया। वार्डन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी जेम आगे आता है। वार्डन समझ जाता है कि यही खाना देकर आया था। अब बियर गुस्से में जेम को मारने लगता है, लेकिन तभी प्यूक आगे आकर जेम की रक्षा करता है और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। इसी दौरान वही लड़का अंदर आता है जो पहले प्यूक को अपनी गैंग में लेने आया था और वह बियर से कहता है कि इन दोनों को हम हमारी गैंग में शामिल कर रहे हैं। तभी उनका लीडर भी अंदर आता है और एक अजीब सा सन्नाटा सा आ जाता है। वो सिर्फ एक आदमी को ही चुन सकते थे, तो वो प्यूक को अपनी तरफ ले लेते हैं। अब रात में हम देखते हैं कि सब लोग प्यूक को घूर रहे होते हैं
तभी गैंग का लीडर आता है और कहता है कि मैंने तेरी मदद नहीं की बल्कि उसी की मदद की जिसने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। प्यूक उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। गैंग का लीडर कहता है कि मेरा नाम मैक्स है और जिसने तुझे बचाया वो टोन है। टोन प्यूक को एक छोटा सा चाकू देता है ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को बचा सके। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैम को देखते हैं जो अब भी बियर और उसकी गैंग के हाथों रोज मार खा रहा है और वो बिल्कुल टूट चुका है। अगले दिन मैक्स और टोन प्यूक को उठाने आते हैं लेकिन प्यूक घबराकर तुरंत उन पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बियर के आदमी हैं। लेकिन मैक्स उसे शांत करता है और कहता है कि अब तुम हमारे साथ हो और यहाँ सब सुरक्षित है। धीरे धीरे प्यूक का भरोसा मैक्स और उसकी गैंग पर बढ़ने लगता है और वो उनके साथ थोड़ा सुकून महसूस करने लगता है। उधर जेम की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी क्योंकि बियर और उसकी गैंग के लोग उसे लगातार टॉर्चर कर रहे थे। एक दिन प्यूक अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलता है और वह उसे बताती है कि तुम्हारी माँ जेल में मर चुकी है और उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और अब से मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। और यही बात प्यूक को तोड़ देती है और उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हम मैक्स को उसके पिता से मिलते हुए देखते हैं जहाँ उसके और उसके पिता के बीच उसकी सौतेली माँ को लेकर बहस हो जाती है। मैक्स कहता है कि वह औरत तो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा मायने रखती है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अब कहानी वापस प्यूक पर आती है जो देखता है कि बियर और उसकी गैंग टोन को घेर कर उसे चाकू मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्यूक दौड़ कर आता है और बियर को धक्का देकर टोन को बचाने की कोशिश करता है और दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मैक्स वहां पहुंचता है और पुलिस भी लड़ाई रोकने आ जाती है। मैक्स बियर को घूर कर कहता है क्या तुम मेरी गैंग से लड़ाई शुरू करना चाहते हो। बियर कहता है कि बस दिन बता दे मैं तैयार हूँ। रात को हम देखते हैं कि बियर और उसकी गैंग जेम को घेर लेते हैं। बियर कहता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है और तुम लोग इसके साथ जो करना चाहो करो। उसके बाद जेम को इतनी बुरी तरह मारा जाता है कि वह जमीन पर पड़ा हिल भी नहीं रहा होता। पर तभी उसने बियर और उसके दोस्तों की बात सुनी। वह ब्लेड को पीसकर उसका चूना बनाते हैं जिससे वह कल प्यूक के खाने में मिलाने वाले थे। अगली सुबह जब मैक्स और उसकी गैंग खाना खा रही होती है तो एक दूसरे को अपने खाने का हिस्सा पास कर रहे होते हैं। तभी जेम अचानक दौड़ कर आता है और प्यूक की प्लेट उठा लेता है और खुद खाना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंडों में उसके मुंह में खून बहने लगता है क्योंकि खाने में ब्लेड के टुकड़े थे। प्यूक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन मैक्स कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो हर हालत में मर जाएगा। जेम की मौत देखकर प्यूक पूरी तरह से टूट जाता है और गुस्से में बियर और उसकी गैंग पर हमला कर देता है लेकिन टोन और बाकी लोग उसे रोकते हैं। तभी मैक्स बियर के पास आता है और कहता है कि कल हम दोनों में लड़ाई होगी। यहीं से पता चलता है कि जेम की मौत ने दोनों गैंग्स के बीच एक असली जंग की चिंगारी जला दी थी। अगले दिन दोनों गैंग्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई इतनी तगड़ी होती है कि बियर अचानक से मैक्स को चाकू मार देता है और मैक्स वहीं गिर जाता है। तभी पुलिस आ जाती है और सबको बेरहमी से पीटती है और यहाँ हमें समझ में आता है कि जेल का वार्डन असल में चाहता था कि सारी लड़ाइयाँ जेल के अंदर होती रहें। रात को टॉम देखता है कि मैक्स गर्मी के मौसम में भी कंबल ओढ़ कर लेटा है। प्यूक उसकी चादर हटाकर उसकी हालत देखता है और पता चलता है कि मैक्स बुरी तरह से घायल है और उसका जख्म बाहर से छुपाया हुआ है। ये देखकर पूरी गैंग घबरा जाती है। प्यूक और टॉन उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। प्यूक भागकर पुलिस को आवाज देता है कि मैक्स को मदद चाहिए लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मैक्स वह अपनी आखिरी सांसों में टोन से कहता है कि सबको कह देना कि वो सो जाएं और सिर्फ प्यूक उसके पास रुके। फिर वह प्यूक और टोन को आखिरी बार देखता है और कहता है कि हमारे सारे लड़कों का ध्यान रखना क्योंकि हमारा कोई घर नहीं और कोई हमारा बाहर इंतजार नहीं कर रहा। बस ये बोलकर मैक्स अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगली सुबह मैक्स का पिता जेल में पहुंचता है और अपने बेटे की लाश देखकर टूट जाता है। वह जेल के वार्डन को चिल्लाकर कहता है कि मैं इतने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा बाहर आए लेकिन तुमने उसे यहाँ मरने दिया। उधर प्यूक और टोन गुस्से में बियर के पास जाते हैं ताकि मैक्स की मौत का बदला ले सकें लेकिन बियर कहता है कि असली लड़ाई कल होगी और कल जो जीतेगा वही दूसरे को खत्म करेगा। प्यूक इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। अब हम देखते हैं कि प्यूक अपना चाकू तेज कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, जाने कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन टोन उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसी बातें मत सोच, कल पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। अगले दिन दोनों गैंग्स बाथरूम में इकट्ठा होती हैं। टोन कहता है कि लड़ाई बराबरी की होनी चाहिए इसलिए बियर को अपनी आर्मर और कवच उतारना होगा। बियर मान जाता है और अपना सब उतार देता है। अब असली चाकू वाली लड़ाई शुरू होती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं और आखिरकार बियर प्यूक के हाथ पर एक गहरी चोट लगा देता है
जिससे खून बहने लगता है। लेकिन प्यूक को अपनी पुरानी बॉक्सिंग ट्रेनिंग याद आ जाती है और वह अपना स्टाइल बदलकर बियर को जमीन पर गिरा देता है। फिर वह चाकू से बियर पर लगातार वार करने लगता है। बियर का आदमी बीच में आने की कोशिश करता है लेकिन टोन उसे रोक देता है और आखिर में प्यूक बियर को गला दबाकर मार देता है और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद वहां गार्ड्स आए और उन्होंने सभी को अपने सेल में जाने को कहा। वार्डन ने तीनों को डंडों से पीटा और गुस्से में कहा कि तुम गंदी नाली के कीड़े, जब खुद अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। उन्हें पीटने के बाद उसने उन दोनों को सेल में बंद कर दिया। टोन ने कहा, ज्यादा सोचो मत, हमने कुछ गलत नहीं किया। उसके मरने से जहाँ की जिंदगी आसान ही हुई है। अगली सुबह जब टोन की आंखें खुली तो उसने देखा कि प्यूक पूरी रात जाकर बाहर देख रहा था। कुछ समय बाद वार्डन वहां आया, लेकिन इस बार उसके हाव भाव कुछ अलग ही थे। वो उन दोनों के लिए खाना लाया था और वह भी बहुत टेस्टी खाना। उसने कहा, अगर तुम हमेशा यही खाना खाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जब तक तुम जहाँ हो तुम्हारी जिंदगी बेहतर नहीं होने वाली। वार्डन उन दोनों को बाहर ले गया और उन्हें बताया कि उन्हें अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया जा रहा है, जहाँ की जिंदगी यहाँ से लाख गुना बेहतर है। टोन और प्यूक ने वार्डन को उनकी दरियादिली के लिए थैंक यू कहा और जब उन्हें गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो प्यूक और टोन एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और वह नजर एक ऐसी विदाई होती है जिसमें एक दर्द छुपा था, क्योंकि अब दोनों कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। और आखिर में हमें समझ आता है कि सिर्फ एक पल के गुस्से में की गई गलती ने प्यूक को इंसानी जिंदगी के सबसे खतरनाक अंधेरे में फेंक दिया, जहां वो खून, खतरों और पागलपन से भरी दुनिया में पहुंच गया। उसने अपनी जिंदगी भी खो दी और वो लोग भी जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता था, सिर्फ एक गुस्से की चिंगारी की वजह से। और इसी के साथ ये फिल्म एक आखिरी दर्दनाक सीन के साथ खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।